नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी बिहार के मैदान से आखिरी दिन गायब हो गए और प्रकट कहां हुए? एक नई इवेंट में। जो गोड़ लागत तनी कर रहे थे टेलीप्रॉम्प्टर देख के बिहार में, वो गढ़वाली बोलने लगे उत्तराखंड पहुंचते ही। इसे कहते हैं, आप लोग सड़कों पर अब शायद कम दिखते हैं, हम लोग के समय बहुत दिखते थे जब हम लोग बच्चे थे। बहरूपिये खूब दिखते थे। बाजारों में बहरूपिये आते थे, दुकान दुकान से 10-10 रुपया लेके जाते थे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि उस दौर में भी बहरूपिये कुछ लेकर के ही जाते थे, देकर नहीं जाते थे। बस इतना बताना था। तो ये टेलीप्रॉम्प्टर वाले बहरूपिये भी घूम रहे हैं देश में, और टेलीप्रॉम्प्टर वाले बहरूपिये कई जगहों पर अलग अलग रूपों में, मीडिया में भी हैं। और सिर्फ इसीलिए टेलीप्रॉम्प्टर का हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर देखते ही ये फील आती है कि हम भी बहरूपिया हो जाए। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर एक मेगा इवेंट का आयोजन हुआ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय बहरूपिये को बुलाया गया। क्षमा कीजिएगा, मोदी जी को बुलाया गया। मोदी जी आए तो भीड़ भी चाहिए। भीड़ अगर रहेगी तो फिर ब्रांड मोदी तो चूर चूर हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। अब भीड़ के लिए क्या किया गया, आप सोचिएगा जरा। एक ऐसी चिट्ठी सामने आई है कि ये चिट्ठी अगर कोई भी लोक लाज वाला व्यक्ति देख ले तो फिर कम से कम कोई इवेंट आगे नहीं करेगा, समाज को मुंह तो नहीं दिखाएगा। तो वही सवाल है कि मोदी जी अब कैसे मुंह दिखाएंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जैसे दिखाते हैं वैसे ही दिखाएंगे। भीड़ जुटाने के लिए भाजपाइयों ने लिमिट क्रॉस कर दी। ये क्या करवाने लगे हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हेमंत अत्री जी को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। टेलीप्रॉम्प्टर बिल्कुल मत छूना भाई, अब हमने कह दिया है, टेलीप्रॉम्प्टर के आसपास जाएगा जो बहरूपिया कहलाएगा वो। खैर, मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं, सीधे खबर पे आते हैं। एक चिट्ठी दिखाइए, जिस चिट्ठी की मैं बात कर रहा हूं वही चिट्ठी सबसे पहले हम दिखाएंगे। इस चिट्ठी को पढ़िएगा, मैं पढ़ देता हूं, आप भी पढ़ते रहिए साथ साथ। प्रेषक संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के ज्वाइंट डायरेक्टर ने जो है चिट्ठी भेजी है। और किसे भेजी है? सेवा में कुल सचिव ऑब्लिक प्राचार्य राज्य ऑब्लिक निजी विश्वविद्यालय एवं शासकीय अशासकीय महाविद्यालय जनपद देहरादून। कुल सचिव को और प्रधानाचार्यों को, प्रिंसिपल्स को भेजी है। राज्य के विश्वविद्यालय, निजी भी हैं, और शासकीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय और अशासकीय महाविद्यालय। विषय देखिए, गौर से इस चिट्ठी को देखिएगा, फिर हेमंत जी के पास चलेंगे। विषय: दिनांक 9/11/2025 उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम विषयक। यहाँ पे विषय क्लियर नहीं है, चिट्ठी लिखने वाले अफसर को मैं बता दूं। आगे देखिए, महोदय, उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखंड सरकार के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह के अवसर पर दिनांक 9/11/25 को प्रातः 9 बजे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उक्त के क्रम में जनपद देहरादून में अवस्थित उच्च शिक्षण संस्थानों से लगभग 10 से 12 हजार युवाओं की उपलब्धता संबंधी व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 12,000 छात्र निर्देश दिया जा रहा है उनको लाने के लिए। उक्त कार्यक्रम हेतु जनपद देहरादून में अवस्थित निम्न उच्च शिक्षण संस्थानों से छात्र संख्यानुसार एवं एक नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है, तथा इसकी सूची इस कार्यालय को दिनांक 9 नवंबर 25 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सूची शासन को उपलब्ध कराई जा सके। अब नीचे सूची देखिए।
तय किया गया है कॉलेज वार विश्वविद्यालय वार के कितने छात्र वहां से लाने हैं। अब कैसे भी लाओ तुम्हारी हेडक है। डीआईटी विश्वविद्यालय देहरादून 2000 छात्र। ग्राफिक एंड हिल विश्वविद्यालय, ग्राफिक एंड हिल बड़ा फेमस है, 1500 छात्र। दूर दूर से बच्चे आते हैं बेचारे पढ़ने। ग्राफिक एरा भी बहुत फेमस है। डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून 1500। यूपीएस विश्वविद्यालय 1000। आईएमएस विश्वविद्यालय 500। उत्तराखंड विश्वविद्यालय 1000। देवभूमि विश्वविद्यालय 1000। सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय 500। इफ्काई विश्वविद्यालय 500। ये पूरा सबका नाम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये 24 है, नीचे तक आप अगर चले जाएंगे पूरा। आखिरी है एसजीआरएस कॉलेज देहरादून 100। ये टोटल संख्या आप देखिए नीचे पीले रंग से मार्क किया हुआ है। 12,100 विद्यार्थी ये चिन्हित किए गए, मतलब टास्क दिया गया है। टास्क मतलब क्या है, ये आदेश कहिए सीधा, कि ये लेके आने हैं मोदी कार्यक्रम में। ये ऐसे मोदी कार्यक्रम में लोग कहते हैं ना, वो गोदी मीडिया देख करके उमड़ पड़े लोग। अरे उमड़ नहीं पड़े, वो बेचारे बंधक बना के लाया जाता है। अब आगे हम दिखाते हैं आपको और भी चीजें। हालांकि वो हेमंत भाई ने उसमें दूसरा एंगल लाया, लेकिन हम दिखाए बिना मानेंगे नहीं। नीचे इसमें लिखा है कि अतः निवेदन है कि जनपद देहरादून से जो है इन लोगों को लेकर आए और अपना जो जो करना है करें। वहां पर जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी करें, यही सब करना है। अगली चिट्ठी दिखाइए और क्लियर भी होगा। अगली चिट्ठी जरा लाइए। इस चिट्ठी को, जो मैं चिट्ठी आपको दिखा रहा हूं, इस चिट्ठी को बताया जा रहा है कि ये फेक है। लेकिन पढ़िएगा, पढ़िएगा फिर अभी बताता हूं आपको। ऑल बीटेक सीएससी and specialization second year and BCA second year student are hereby informed that they must attend the upcoming event on FRI on Sunday 9th November 2025 where an interaction with the Honorable Prime Minister of India will take place. Attendance is in this event will be considered under the Bharatiya Gyan Parampara Indian Knowledge System course and 50 internal marks will be awarded to each participant. मतलब इसमें जो भी बच्चा आएगा उसको 50 नंबर इंटरनल में मिलेंगे मुफ्त में। बस खाली मोदी जाओ, जय जयकार करो, नंबर लेकर आओ। मुझे कई बार डाउट होता है कि ये मतलब पूरे स्क्रिप्ट के तहत इस देश को ऐसे ही पास करने की कोशिश है कि बिना पढ़े लिखे मोदी की रैली में जाओ और कुछ दिन में हो सकता है मोदी की रैली में जाने पर दीक्षांत समारोह में वो कोट और ऊपर हेड भी पहनाया जाए। डॉक्टरेट की उपाधि, आप मोदी की रैली में जाइए, डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर लीजिए। इस टाइप का भी हो। इस चिट्ठी को फेक बताया जा रहा है। अभी हम आगे आपको दिखाते हैं। अगला लाइए नोटिस। हाँ, इसको दूसरा देखिए। दूसरा देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से एक और लेटर जारी किया गया, ये टू जॉइंट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन उत्तराखंड। इसमें इन्होंने लिखा कि इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज दैट ए फेक नोटिस हैज बीन सर्कुलेटेड रिसेंटली इन द नेम ऑफ देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी थ्रू अननोन मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बता रहे हैं कि ये फेक है। अगला हिंदी वाला भी दिखा दीजिए। ये नोटिस एक इसके बाद हिंदी में भी आया है, हिंदी में भी एक आया। अगला लाइए, फटाफट लाइए। तो अगला ये दिखाने का मोटिव भी मैं क्लियर करूंगा कि ये मोटिव ऐसे फेक कैसे। ये देखिए, सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष, थाना प्रेमनगर देहरादून। ये थानाध्यक्ष को लिखा, भ्रामक जानकारी फैलाने के संबंध में महोदय निवेदन है कि आज दिनांक 8/11 को सोशल मीडिया, ये देखिए सोशल मीडिया नहीं लिख पा रहा है, यूनिवर्सिटी में कौन है बताइए। यही सब पढ़ाएंगे। ये मोदी कार्यक्रम में ताली बजाने लायक ही है सब। ये वही ताली बजावे, न सोशल लिख पा रहा है न मीडिया लिख पा रहा है। ये यूनिवर्सिटी का ही तो कोई लिखा होगा कि थाने में होमगार्ड से टाइप करवाया था। ये मुद्दा नहीं है, लेकिन ये देख करके अंदर से मेरे खींच होती है। हिंदी नहीं लिख पाते लोग, और ये विश्वविद्यालय में टाइप हुआ है भाई। सोचिए जरा आप लोग, अगर आपका भी बच्चा पढ़ता हो तो देखिएगा जरा। सोशल मीडिया के द्वारा ये जानकारी मिली कि हमारे संस्थान देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नाम से फर्जी लेटर पेड में अंतर नहीं पता इसे भाई। नोटिस भेजकर भ्रामक जानकारी, जिसमें कि 9/11/25 को एफआरआई विजिट के लिए छात्रों को 50 नंबर का लालच देने की बात कही गई है। श्रीमान
इस तरह का कोई भी पत्र संस्थान द्वारा जारी नहीं किया गया है एवं संस्थान उपरोक्त पत्र एवं भी नहीं लिख पा रहा है, उसमें भी बिंदी नहीं है। लिखी गई जानकारी का पूर्णतः खंडन करता है एवं फिर नहीं लिख पाया, आपसे विनती करता है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। अब इसे ये भी नहीं पता है कि कार्यवाही नहीं होती है, पुलिस कार्रवाई करती है, कार्यवाही संसद में होती है। एक्शन और प्रोसीडिंग का अंतर भी नहीं पता है। ये यूनिवर्सिटी में जो भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार है भाई, रजिस्ट्रार कुल सचिव अगर ऐसे कुल सचिव कुल दीपक होंगे, इसे चपरासी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं जिम्मेदारी से, अगर ये चिट्ठी पे इसने साइन किया और हिंदी इतनी गलत है, ये कुल सचिव कैसे बना बैठा है? ये पता करवाना पड़ेगा हेमंत भाई, नाम पता करके पता करवाइए संघ के किस शाखा से आया होगा। हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने उस पर कह रहा हूँ, चले मुकदमा करे। हिंदी नहीं लिख पा रहा है भाई साहब, ये कुल सचिव है, हिंदी नहीं लिख पा रहा है, इसको प्रोसीडिंग और एक्शन का फर्क नहीं पता है। ये देश के बच्चों को शिक्षित करेंगे सर? अब मैं इसलिए दिखाया, इसको दिखाने का मकसद क्या है? पहली चिट्ठी दिखाइए, पहली चिट्ठी जो सबसे पहले दिखाया था, उसमें देखिए आप, दिखाइए उसको। 7 नंबर पे देवभूमि विश्वविद्यालय देहरादून है, 1000 छात्र भेज रहा है। नहीं भेज रहे होते तो फेक बता देते। 1000 छात्र भेज रहा है वो, आप देखिएगा 7वें नंबर पर है। ये कल जब भर पिट गई तो हिंदी में बिंदी का कोई उपयोग न जानने वाला कुलसचिव बताता है कि फर्जी है। कैसे माने हम फर्जी है? जब तुम 1000 भेज रहे हो, किस लिए भेज रहे हो? मोदी जी किस विषय पे ज्ञान देंगे? वैसे ही हिंदी पढ़ाएंगे जैसे तुम पढ़ा रहे हो हिंदी, वैसे हिंदी पढ़ाएंगे। हटाइए, अब हेमंत जी पास चलते। हेमंत भाई बताइए, कुल सचिव से पूछिए एडमिशन कैसे होगा, हम लोग भी चल के पढ़ लें। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आप ये मत सोचिएगा मैं हंस रहा था, मैं सोच रहा था कि हम ये कहाँ आ गए। ये ऐसे कुल सचिव हैं और कुलपति तो इनके भी गुरु हैं। जितने तमाम कुलपति लगाए गए हैं ना, उनका तो नाम भी कुछ और रख दिया अभी। उनकी तो खुद की डिग्रियां नकली हैं, उनकी यही क्वालिफिकेशन है। और ये जो आपने कहा ना कुल सचिव कैसे लग गए, इनकी एकमात्र योग्यता यही है कि ये लिख नहीं पाते हैं, ना उसको चेक कर पाते हैं। आप और मैं तो हम तो कुछ भी नहीं उस तरीके से। हम कोई खबर फाइनल मेल करने से पहले 4 बार चेक करते हैं खुद की कॉपी को। केवल किस लिए कि लोग नीचे वाले जो डेस्क पे जाएगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि यार इतने सीनियर आदमी ये अभी ये लिख रहे हैं। और जिस यूनिवर्सिटी का कुलसचिव की ये भाषा और ये मतलब जो है मात्राओं का ज्ञान जो है, तो अद्भुत तो होना ही स्वाभाविक है। लेकिन उससे पहले जो आपने प्रमुख चिट्ठी दिखाई उस पर आते हैं। ये जो आपने दिखाया कि इतने विश्वविद्यालय, इतने इंस्टीट्यूट और 12,100 बच्चे, उसमें आपने एक गड़बड़ कर दी। उसका लास्ट पैरा पढ़िए जरा एक बार, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले उसको पढ़िए जरा। दिखाइए उस पहली चिट्ठी का पहला लास्ट पैरा पढ़िए और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। लाइए आखिरी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ले आइए आखिरी। हाँ, ये आखिरी में लिखा है कि जरा फॉन्ट बड़ा छोटा है। अतः निवेदन है कि जनपद देहरादून में अवस्थित उक्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निर्धारित छात्र संख्या अनुसार दिनांक 9 नवंबर 2025 को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें तथा समस्त प्रतिभागी निर्धारित तिथि को प्रातः 9 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। यदि अतिरिक्त बसों की आवश्यकता है तो कृपया पत्र में ही सूची के साथ मांग उपलब्ध कराने का कष्ट करें। हाँ, मिस कर गए थे ना आप, छोटी सी बात मिस कर गए थे आप ये। अब आप सोचिए, ये जितने इंस्टीट्यूट हैं ये सारे के सारे बड़े इंस्टीट्यूट हैं। सोचिए, जो नाम के हिसाब से देख पा रहे, मैं और आप सारों को तो नहीं जान सकते, सारे बड़े इंस्टीट्यूट हैं। कोई यूनिवर्सिटी है, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कोई। पहली बात तो ये बताइए कि संडे को आप स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, क्या वो आपके बंधुआ है? क्या बंधुआ है वो आपके? संडे को कैसे बुला सकते हैं आप किसी को? और जब स्टूडेंट्स को बुलाओगे तो टीचर साथ आएंगे, जो लिखा है उसमें कि कोऑर्डिनेटर का नाम दे और ये करे वो करे। और जिनके पास अपने 100 500 500 1000 बच्चों को लाने की भी व्यवस्था नहीं हो, फिर वो विश्वविद्यालय कैसे है?
ये सारे बेसिक सवाल है। इस पूरी व्यवस्था को लेकर के मैं बात कर रहा हूं। संडे को छात्रों को बुलाना, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सफल करने की जिम्मेदारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की भी है। अब तक तो सरकारी की थी, अब ये प्राइवेट की भी है। तो सही मायनों में विश्व गुरु बने या नहीं बने आप? और लिख कौन रहा है? ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन। उसने क्यों लिखा? क्योंकि जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो हायर एजुकेशन के हैं, उन सारे के सारों की एफिलिएशन इन भाइयों के पास है। अगर ये 1 मिनट में 2 लाइन लिख दे तो उनकी एफिलिएशन लटक जाएगी। ज्यादातर तो उनमें से प्रोविजनल एफिलिएशन पे ही होते हैं, बहुत लंबे समय तक प्रोविजनल पे ही चलते रहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कंडीशंस पूरी करने में एक प्रोसेस है, समय लग जाता है। तो वो तलवार है कि जब तक ये रेगुलर एफिलिएशन नहीं मिलती तब तक ये इनकी ये सब बंधुआगिरी करने को मजबूर है। मुझे ये बताइए, इतनी पॉपुलर सरकार, इतना पॉपुलर मुख्यमंत्री जो खुद चुनाव हार गया हो, खुद चुनाव हारा धामी, और उसके बाद दोबारा उसको मुख्यमंत्री बनाया, फिर बाई इलेक्शन में चुनाव जिता करके, ये है मोदी शाह का स्टाइल। क्यों? क्योंकि उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स को उत्तराखंड में केवल वही आदमी है जो पूरा करता है, बाकी उनको उत्तराखंड में कोई आदमी ही नहीं मिला। ये तो बात मानेंगे ना? और 25 राज्य की जो वो है उसकी स्थापना की जयंती, उस पर भी अगर आप मोदी के लिए 50,000 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते तो फिर तो मोदी की भी पॉपुलरिटी गजब है और उत्तराखंड सरकार की भी पॉपुलरिटी गजब है। इसमें भी कोई शंका है क्या आपको? यहां कोई शंका बची हो तो वो बता दीजिए। संडे के दिन स्टूडेंट्स को लाएंगे वो बता दीजिए। यूनिवर्सिटी के बच्चों को ढोने के लिए बसों की जरूरत हो तो प्रशासन को बता दीजिए। ये है मोदी जी का मॉडल। इसको केवल ध्यान में रखना है देश को। अब आपने जो दूसरी चिट्ठी का जिक्र किया, उसकी जो पहली जो मूल दिखाई आपने कि 50 नंबर बच्चों को दिए जाएंगे, मुझे नहीं पता कि वो चिट्ठी सच है कि झूठ है, लेकिन वो एक कंसेप्ट को बताती है। मैं उसमें नहीं जा रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो चीज है ना, इसमें तो बेहतरी है कि 50 नंबर इंटरनल मार्क के दिए जाएंगे भारतीय पता नहीं कौन सी परिषद के तहत। ठीक, तो उसमें फिर एक काम और करना चाहिए कि जो मोदी की 10 रैलियों के अंदर जाएगा उसको एमए की डिग्री दी जाएगी, और जो 20 दिन जाके मोदी मोदी चिल्लाएगा उसको, जो आपने कहा, उसको पीएचडी या डीएलएड की ऐसे ऐसे सिलेबस बढ़ा सकते हैं। लेकिन समस्या उसमें एक आएगी शीश भाई, जो जिससे मैं चिंतित हूं, कि अगर आपने वो डिग्री ले ली तो फिर समस्या वही आएगी विश्व गुरु वाली, कि मैं आपकी एप्लीकेशन लगाऊंगा कि आप अपनी डिग्री दिखाओ, और आप उसको छुपाने के लिए हाईकोर्ट जाओगे। तो जितना भी सिस्टम ये चल रहा है देश के अंदर एजुकेशन के नाम पर, ये केवल उत्तराखंड में नहीं है। इसको पहले क्या हुआ करता, आपने देखा हो 5-7 साल पहले जब मोदी नए नए आए थे, उसमें आरएसएस और बीजेपी का तो नाम है। जहां जहां सरकारें हैं वो सारी की सारी व्यवस्था प्रशासन की है, चाहे वो सिविल वर्दी में लोग बिठाने हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स बिठाने हो, चाहे वो पटवारी बिठाने हो। हालत ये है हरियाणा में, तो आप आशीष भाई स्तब्ध रह जाएंगे। एक एक पंचायत सचिव की जिम्मेदारी है कि मान लीजिए उसके पास 3 पंचायत हैं तो वो 3 बसें भेजेगा, और वो पहले प्रधानमंत्री पे होता था कि प्रधानमंत्री की उसमें पंचायत सचिव 3 बसें भेजेगा। अब वो सारे का सारा मुख्यमंत्रियों पे आ गया है, मुख्यमंत्री के लेवल तक ये। और उसमें क्या, जो स्टेट रोडवेज की बसें होती हैं, उस दिन जिस दिन कोई पीएम का जो स्टेट लेवल फंक्शन है या जिस दिन सीएम का कोई स्टेट लेवल फंक्शन है, रोडवेज के पूरे डिपो खाली, हजारों लाखों लोग सड़कों पर, और सारी की सारी बसें रैलियों में। जो भी कार्यक्रम वो है स्टेट लेवल का, उसमें 20 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, कोई मतलब नहीं। वो और जो सवारियां हैं बेचारी, जो यात्री जो रोज वाले हैं, वो अपने धक्के खा रहे हैं सड़कों पर। वो जीप वाले उनको लूटते हैं, प्राइवेट बसों वाले लूटते हैं। ये पैन इंडिया मॉडल है। मैं हरियाणा का जिक्र इसको क्यों कर रहा हूं आपको, क्योंकि ऑथेंटिकली मुझे रोज देखता हूं मैं इसको, बहुत ही कॉमन चीज होगी। आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, मुख्यमंत्री खुद चुनाव हारा, उसके बाद भी पॉपुलर सरकार जीती ना, आपके सामने। 12,100 बच्चे लाने के लिए आप इतनी बड़ी बेहूदगी कर सकते हैं कि आपका चिट्ठी भी सार्वजनिक हो गई, हुई कि नहीं चिट्ठी सार्वजनिक? प्राइवेट वाला तो ये कह के भाग गया, फेक है भाई, भाग गया। अगर उस चिट्ठी को आप पढ़ो तो उसमें शरारत नहीं है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस के बच्चे अगर वहां आएंगे, वो बच्चे बाकायदा क्लासेस का नाम लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता वो सच है कि झूठ है, लेकिन अपने आप में खतरनाक ट्रेंड है। कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले बच्चे अगर मोदी की रैलियों में जाके 50 नंबर लेंगे तो फिर तो सर्विसेज में कमाल कर देंगे आप। इंटरनेशनल आईटी सर्विसेज में आपका ही डंका बजेगा और कोई बचेगा ही नहीं। ये है वो स्थिति, खुद कुपड़ है और पूरे देश को अनपढ़ रखना है।
अगर ये पढ़ गए तो फिर वही समस्या है, पढ़ गए तो सवाल पूछेंगे, आरटीआई लगाएंगे, उनके जवाब नहीं होंगे। फिर इनको चाहिए ज्ञानेश गुप्ता, जो तर्क की बजाय कुतर्क करे। अगर कुतर्क पकड़ा जाए तो भाग जाए, 15-20 दिन सामने ना आए, अगली बार आए तो कोई नई बेशर्मी ले। इनको उस टाइप का स्टफ चाहिए, ऊपर भी नीचे भी। आपने कहा कुल सचिव किसने बना दिया, मैं कहता हूं कुल सचिव बनने की उसकी एकमात्र योग्यता उस व्यक्ति की यही होगी कि उसको कुछ नहीं आता, इसलिए वो कुल सचिव है, ये मान करके चलिएगा। और ऐसे कितने कुलपतियों के जितने आपको नाम चाहिए वो मैं लिस्ट भेज दूंगा आपको। हरियाणा में तो ऐसे ऐसे कुलपति हैं जिनकी प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है और तीसरी टर्म पूरी होने वाली है, तीसरी। हाईकोर्ट में केस है, सोचिएगा। और जितने जजेस हैं फलाना ये वो, उनको बुला करके अपने शाल उड़ा देते हैं, हर साल सम्मानित कर देते हैं, वो केस वहीं खड़ा हुआ है, सोचिएगा आप। तो ये एक नया इकोसिस्टम, नया भारत डेवलप किया गया है, विश्व गुरु भारत, जिसमें आपकी जो मातृभाषा है, जिसका सुबह से शाम तक आप प्रचार करते हैं, तमिलनाडु में जाके कुछ कहते हैं, किसी और राज्य में कुछ कहते हैं, और उस हिंदी की ये दुर्गति जो आपने अभी इस पत्र में दिखाई, वो इनकी सारी चीजों को बयां कर देती है। उस चिट्ठी का जो कंटेंट है, जो ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने भेजा है, वो इनकी पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा पैमाना है, मोदी की भी, धामी की भी। देखिए जब 25वीं वो है ना स्थापना दिवस, तो अपने आप में एक सेलिब्रेटरी मूड होता है, स्वाभाविक है, उत्सव का मौका, भाई नया राज्य। अच्छा, उत्तराखंड तो काफी संघर्ष के बाद राज्य बना था, तो उसमें तो 50-40 हजार लोग तो वैसे ही आ जाने चाहिए अगर सरकार किसी लायक है तो। और अगर वो नहीं आए, यूनिवर्सिटीज के थ्रू जुटाने पड़ रहे, अच्छा उसमें भी फिर वो आएगा एक बड़ा वर्ग, वो 250-300 जो आगे बिठाते हो ना आप, जो मोदी मोदी करते, जो आपने मध्य प्रदेश वाली ट्रेनिंग दिखाई थी, वो भी तो होगा इसमें। इसमें तमाम तरह का कंपोनेंट होता है। तो ये जो चीज है, ये इतना फर्जीवाड़ा करके, और फिर आप कहते हो कि वोट चोरी, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये जितनी भी इवेंट्स है ना, वो अल्टीमेटली जाके वहां लीड करती है कि फर्जीवाड़ा करते रहो। कहीं महिलाओं को 2,000 दे दो, कहीं 2,500 दे दो, कहीं 500 के सिलेंडर की बात कर लो, चुनाव से पहले 10,000 दे दो, और फिर ये कह दो कि मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक था इसलिए सरकार वापस आ गई। समझिएगा उस चीज को। तो पूरे 5, अच्छा फिर आपने इवेंट का जिक्र कर दिया, भाई साहब 11.5 साल ये, और उससे पहले 1 साल जो बिल्डअप था प्रधानमंत्री पद के लिए, उसमें इवेंट के अलावा आशीष भाई किया क्या था 12.5 साल में? बस मुझे वो एक चीज बता दीजिए, इवेंट और लफाजी। अगर कोई तीसरा काम हुआ हो तो प्लीज मुझे एनलाइटन कीजिएगा, मेरे को याद नहीं आता। ये 2 ही मेन काम है, वही इनकी यूएसपी। चलिए, अभी तो मुझे तो एक चिट्ठी का और इंतजार है, या हो सकता है इसका एनेक्स्चर, जो जो चिट्ठी आई है इसका एनेक्स्चर कहीं गुम गया हो, जिसमें हो सकता है ये लिखा हो कि 9 को आना है और 7-8 तारीख को जो है स्पेशल क्लासेस चलानी है, मोदी मोदी कैसे करना है और ताली कैसे बजानी है। इसके क्लासेस भी तो करवाए गए होंगे इन बच्चे को। ये बच्चे अनाड़ी आकर के बैठ जाए और ऐसे बैठे रहें, ऐसे कैसे होगा? ये पक्का आप देखिएगा, इस चिट्ठी का एनेक्स्चर या तो कहीं गुमा है, नहीं तो कोई अलग से चिट्ठी, या तो हो सकता है कहा गया हो कि ये चिट्ठी भेज करके फोन पे समझा देना प्रिंसिपल को, ये चिट्ठी भेजो और फोन पे समझा दो कि कैसे करना है, चिट्ठी में नहीं समझ पाएगा। तो हो सकता है ऐसा भी हो, क्योंकि 2 क्लास तो हुई होगी, 9 को है तो 7-8 2 दिन तो ट्रेनिंग चली होगी, कम से कम 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन, कि ताली ऐसे ऐसे बजाना है, मोदी मोदी ऐसे ऐसे करना है। खैर, इजाजत दीजिए, ये देश का भविष्य देखिए कैसे बनने वाला है। ये देश का भविष्य जब कंप्यूटर साइंस वाले कॉलेज में आदेश भिजवा करके मोदी की रैली में बिठाए जाएंगे, तो ये AI ही बताएंगे। AI हमारे यहाँ तो आई माँ को बोलते हैं, बहुत पहले से हमारे यहाँ आई है, तो वही AI का डेवलपमेंट होगा कि AI मोदी जी ने बताया था ना। तो एक सेकेंड हाँ, आशीष भाई, एक हाँ, सेकेंड। हाँ, ऑल बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशलाइजेशन सेकेंड ईयर एंड बीसीए सेकेंड ईयर, इन स्टूडेंट्स के लिए था 1,000 बच्चे जो भेजने का टारगेट था कथित तौर पर। तो देखिए एक हाँ, बात तो स्टेब्लिश्ड है कि 1,000 बच्चे तो भेजने ही थे, और वो हाँ, कंप्यूटर के थे, तो और भी महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी वहां रहे थे तो वो सर्जरी वाले मेडिकल कॉलेज से बुलाने चाहिए थे, और वो प्लास्टिक सर्जरी समझाते मोदी जी कि कैसे गणेश जी की पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, वो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मोदी जी खुद उसमें मास्टर ऑफ सर्जरी भी है। तो मजाक बना के रख दिया है। मतलब ये इस तरह की चीजें, संडे के दिन आपको कोई लोक लाज नहीं बची है। आप करना क्या चाहते हैं?
सेलिब्रेशन भी जबरदस्ती करेंगे, मैं आशीष चित्रांशी को पकड़ेंगे, नहीं नहीं भाई चलना पड़ेगा, बताइए यार, चलना। आदेश से। ये किसी का व्यक्तिगत चीजें हैं, कोई आना चाहे ना आना चाहे, बट आई विल फोर्स यू टू ज्वाइन देयर। सारा सुनिश्चित इवेंट करें, इसमें चल रहा है। सुनिश्चित करें, एंश्योर। बिहार की सारी रैलियां जीविका दीदी के भरोसे हुई है। यस। नहीं तो वही होता ना, कहा था मैं हूंगा और मेरी तन्हाई, तो वैसे ही मोदी होते और खाली कुर्सियां। अगर बिहार के रैलियों से जीविका दीदी को निकाल दीजिए ना, तो मैं और मेरी तन्हाई जैसा सीन क्रिएट होगा। मैं और मेरे सामने हजारों खाली कुर्सियां, बस। मैं बोलता गया, कुर्सियां सुनती गई, मजबूर थी, बेबस थी, ताली नहीं बजा पाई, लेकिन मन ही मन मोदी मोदी कर रही थी। इजाजत दीजिए हमें, देखिए देश कहाँ ले जा रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।